नरेंद्र मेरा। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हाँ, देखिए। मैम कल कल का यूट्यूब का लोड कीजिए मैम। क्या? कल का क्लास का यूट्यूब में लोड कीजिए मैम। अपलोड कर ओके, दीजिए। कल अच्छा ठीक है, करती हूँ। किया नहीं ना मैंने। यहाँ था। हाँ, हाँ नहीं। देखिए। कल 22 अभक्ष हम देख रहे थे। 22 अभक्ष को पूर्ण करके हम विविध प्रकार के आहार और पर्याप्तियों के बारे में आज जानेंगे। हमने इसकी देखो गाथा यहाँ पर दी है। ये गाथा आप लर्न करके रखो तो आपको 22 अभक्ष अलग से लर्न नहीं करने पड़ेंगे। ओला ओके मैम। घोर बड़ा निशि भोजन, बहु बीजा बैंगन संधान, बड़ पीपर उमर कठ उमर, पाकर फलिया होय अजान, कंदमूल माटी विष आमिष, आमिष यानी मांसाहार, मधु माखन अरु मदिरा पान, फल अति तुच्छ तुषार चलित रस, ये 22 अभक्ष बखान। यस मैम। है ना? इसमें हमारे कल हाँ। 20 हुए थे। 20वां चल रहा था तुच्छ फल। तुच्छ फल के अंतर्गत हमने दो अर्थ देखे थे। एक तो वे फल जिसमें खाने का अंश कम हो और फेंकने का अंश अधिक हो। और दूसरा अर्थ देखा था कि जो कदापि मतलब जब वो हम खाते हैं तो उसकी खाने की जो पद्धति है वो गलत है। हम्म। जैसे आपने कभी बैंगन का भरीत वगैरह देखा होगा। वो क्या करते हैं, कच्चा की कच्चा बैंगन वैसा की वैसा उठाते हैं और गैस पर गर्म करके उसको बनाते हैं। ये टोटल जी। गलत पद्धति है। जिसको बनाने की पद्धति भी गलत है और जो है भी क्या, खाने की पद्धति भी जिसकी गलत है। जैसे भुट्टा का कल हमने एग्जाम्पल देखा था कि जब उसे हम गैस पर सेकते हैं, उस पर नमक मिर्च लगाते हैं और फिर हम मुंह को लगाकर खाते हैं, तो वो खाने की पद्धति ही उसकी गलत होती है। वो इस कारण से तुच्छ फल में आता है। तो यहाँ पर कोई भी फूल जो आहार है वो आप ले सकते हो। जैसे आजकल तो बहुत नई नई चीजें मार्केट में आती है, उसी को लेकर मैंने कहा था कि स्टिक पर पनीर लगाकर आता है आजकल। है ना? तो वो हाँ। कोई खाता है ना, तो वो खाने की पद्धति से ही सामने वाले के मन में गलत भाव आते हैं। वो खाने की पद्धति भी गलत है। ऐसा सारा आहार तुच्छ फल के अंतर्गत आता है। ठीक। इसके बाद है चलित रस। चलित रस को लेकर शायद मैंने कदा बताया होगा। चलित रस में क्या होता है कि कोई भी आहार आपने बनाया हो, आहार बनाने के बाद कुछ समय पश्चात उसका क्या हो जाता है, वर्ण यानी उसका कलर बदलता है, उसकी टेस्ट बदलती है, उसकी स्मेल बदलती है या फिर उसका स्पर्श बदलता है। ये कुछ भी बदला तो वो चलित रस कहलाता है ना? तो जैसे कि एक एग्जाम्पल है। साधु साध्वी जियों को ध्यान रखिए। साधु साध्वी जी भगवंत है, उनके लिए बताया गया है कि अगर पहले प्रहर में वो आहार लेते हैं तो उसे तीसरे प्रहर तक उनको पूरा खाना ही है, खत्म करना ही है। कुछ श्रावक ऐसे होते हैं कि वो भी पहले प्रहर का आहार तीसरे प्रहर को बीत जाने के बाद नहीं करते। एक प्रहर यानी 3 घंटे, ध्यान रखना। है ना? तो पहले प्रहर में बनाया हुआ आहार है, वो ज्यादा से ज्यादा दूसरे प्रहर के एंड तक मतलब 6 घंटे ही रखते हैं। 6 घंटे के बाद वो आहार वे नहीं करते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 6 घंटे तक कोई भी बनाया हुआ आहार जो पूरी तरह से पकाया हुआ हो, वो आहार 6 घंटे तक बिना जीवों की उत्पत्ति के रह सकता है। उसके बाद में उसमें जीवों की उत्पत्ति होने की संभावना होती है। और जीवों की उत्पत्ति होना ही क्या है, वर्ण गंध रस स्पर्श को बदलने वाला होता है। ध्यान रखना, किसी भी चीज का अगर कलर बदल रहा है, उसकी टेस्ट बदल रही है, इसका अर्थ है उसमें जीवों की उत्पत्ति शुरू हो चुकी है, इसलिए वो बदला है। इसके लिए एक एग्जाम्पल बहुत कॉमन दिया जाता है आम के रस का। गर्मी के दिनों में आम का रस बनाया तो वो क्या हो जाता है, शाम के पहले पहले काला पड़ जाता है ना? तो काला पड़ना यानी उसका रंग बदला। रंग बदला यानी वो अभक्ष हो गया, वो चलित रस हुआ। मतलब अब वो खाने योग्य नहीं है, उसमें जीवों की उत्पत्ति हो चुकी है। बस रंग नहीं बदलता है। आप सुबह के आम के रस की टेस्ट करना और शाम को जो थोड़ा सा काला पड़ा हुआ है उसकी भी टेस्ट करना, उनकी टेस्ट भी बदल जाती। ये सब चलित रस है।
ठीक। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि चलित रस वाला आहार लोगों को बहुत पसंद आता है। जैसे कि पहले दिन शाम को मसाले की खिचड़ी बनाओ, उस समय वो इतनी टेस्टी नहीं लगती, दूसरे दिन नाश्ते के समय ज्यादा टेस्टी लगती है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, उसे दूसरे दिन खाते हैं। पाव भाजी बनाओ, वो पहले दिन इतनी टेस्टी नहीं लगती, दूसरे दिन सुबह नाश्ते में टेस्टी लगती है। तो हम्म। हमारी कितनी खराब आदतें हैं कि हमें जब वो चलित रस बन जाती है तब वो चीजें पसंद आती। पर ऐसा आहार ना करें जिनका समय बीत चुका है और जिनमें वर्ण गंध रस स्पर्श बदल गया है। वो आहार चलित रस वाला होता है, उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है, इस कारण वो भी अभक्ष है। ठीक। इसके बाद है मक्खन। मक्खन को मैंने कल ही बताया था कि वो महाविगय के अंतर्गत आता है, इसीलिए मक्खन भी क्या नहीं है, कदापि सेवन आप। करने योग्य नहीं है। मक्खन और शहद ये तो कभी सेवन नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद जो अभक्ष्य है, अभक्ष्य की कुछ चीजें तो आपको बता दी, लेकिन उसी के साथ कभी कभी प्रासुक आहार आपके पास होता है, योग्य आहार आपके पास होता है, पर फिर भी वो खाने योग्य इन इन समयों में नहीं होता। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बोलती हूँ। पहला है द्रव्य अभक्ष्य। ये अभी अभी जो आपको मैं बता रही हूँ ना, ये चीजों को ध्यान दो। अभी जो खाने योग्य चीजें नहीं है वो तो अभक्ष्य के अंतर्गत आता ही है। ठीक। अब जो खाने योग्य चीजें हैं वो कौन कौन से समय में अभक्ष्य होती है, या खाने योग्य होने के बाद भी वो खाना नहीं चाहिए, वो कौन सी है देखिए। अभी कोई शुद्ध आहार है, पर आप शुद्ध आहार लेने के लिए बैठे हो, जैसे कि आपको समझो आप सुबह नाश्ता करना है और आपके लिए दूध बनवाया गया है। दूध सर्व अन्न होता है, सर्वांग अन्न दूध को कहा जाता है। अब आपके लिए दूध उबाल कर रखा हुआ है, दूध आपको लेना है, लेकिन उस समय आपके घर में कोई बिल्ली आई या कोई कुत्ता आया या कोई दूसरा पशु आया, उसने उसमें जीभ डाल दी या उसने उसमें अपना मुख डाल दिया, वो आहार शुद्ध होने के बाद भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसे कहते हैं द्रव्य अभक्ष्य। ठीक। हम्म। इसके अलावा दूध में कोई चीज गिर गई है जो कि अशुद्ध है, वो अशुद्ध चीज गिरने के बाद भी जो शुद्ध आहार है वो ग्रहण करना योग्य नहीं होता। ठीक। अब दूसरा है क्षेत्र अभक्ष्य। बहुत अच्छा पंच पकवान आपको लाकर दिए हैं, सारा के सारा सुस्त आहार है, ऐसा आहार जो पूरी तरह से प्रासुक है, लेकिन आपको ये आहार कहाँ दिया है। ये आहार आपको समझो, दूध का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। कोई व्यक्ति आपको दूध का एक ग्लास लाकर देता है और वो दूध का ग्लास आप मधुशाला में या फिर जहां पर अल्कोहल की शॉप से, उस दुकान में बैठकर आपको कोई दूध का ग्लास लाकर देता है, जगह अयोग्य है। अयोग्य जगह हम्म। होने से उस जगह पर भी दूध का आहार नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार की चीजों का आहार नहीं करना चाहिए। एक तो मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूं, उन जगह पर जाना ही नहीं चाहिए। पर एक गलत जगह पर बैठने से आप अगर कोई शुद्ध आहार करते हो तो वो आहार भी अभक्ष है। ठीक। और एक बात मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपको पंक्वान्न दिए हैं, पंच पकवान आपके सामने आए हैं, और कचरे में जाकर आप बैठे हो, तो कचरे में बैठने के कारण आजू बाजू में बहुत अशुद्धि वाली चीजें होने के कारण, या कहीं आप ऐसी जगह पर है जहां पर क्या है, बहुत अशुद्ध चीजें हैं, लोगों के विसर्जन आदि की वो जगह है, ऐसी जगह पर बैठकर कितना भी शुद्ध आहार दिया जाए वहां पर आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जगह गलत है ना। हम्म। जगह गलत होने से वो प्रासुक आहार भी अभक्ष्य बन जाता है। इसे कहते हैं क्षेत्र अभक्ष्य। फिर है काल अभक्ष्य। काल अभक्ष्य के अंतर्गत आता है कि जिन जिन सब्जियों का जो जो समय है, स्पेशली जिन जिन फलों का जो जो समय है, वो उन उन सीजन में ही खाना चाहिए।
जैसे कि अभी आम है, आम कब तक ठीक रहते हैं, कब तक उसके अंदर जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, जब तक आद्रा नक्षत्र नहीं लगता, है ना। आद्रा नक्षत्र हाँ। लगने के बाद अच्छे आमों में भी जीवों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। तो एक बार आद्रा नक्षत्र आपने पार कर दिया तो आम बाजार में कितने भी आए, आम कितना भी प्रासुक आहार हो, फिर भी वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये एग्जाम्पल मैं बता रही हूं, ये एग्जाम्पल है। इसमें और चीजें आ सकती है, जैसे कि कभी आपने पनीर वगैरह लाया है, तो वहां पर लिखा हुआ है कि ये 24 घंटे के अंदर यूज करना है। अगर आपने कभी ब्रेड, ब्रेड तो वैसे भी अभक्ष्य है, पर वो समझो आपने ब्रेड लाए हो, तो ब्रेड की एक लिमिट होती है कि 48 घंटे के अंदर ही आपको खाना है। उसकी एक्सपायरी चली गई है, वो 3 दिन हो गए हैं। तो कोई भी चीज आप लाते हो, तो उसका अगर कुछ एक्सपायर हो गया हो टाइम वगैरह, या समय ज्यादा हुआ हो, तो उस समय के पश्चात भी उन चीजों का आहार अभक्ष्य है। ठीक। हम्म। और उसके बाद हाँ। आता है भाव अभक्ष्य। अभी इस बात को अच्छे से समझिए, हाँ, भाव अभक्ष्य क्या होता है। अभी सारी चीजें भी योग्य है, सब सब प्रासुक आहार आपके पास है ना। प्रासुक आहार होने के बाद भी समझो आप आहार खाने के लिए बैठ गए, जगह अच्छी है, वो अशुद्ध भी नहीं हुआ है, शुद्ध आहार है, आप काल के समय में खा रहे हो, इतनी सारी चीजें होने के बाद भी आप आहार कर रहे हो, और आहार करते करते अचानक से आपको किस मांसाहार की हो, किसी की भी हो, याद आ गई कोई चीज आपको, जहां जो नॉनवेज है या मांसाहार है या जिसमें जीवों की हिंसा हो रही है, ऐसी चीज आप इमेजिन करते हो उस आहार के समय, और या उनकी याद आती है, तो उस समय वो उस आहार का तत्क्षण उसी समय त्याग करना चाहिए। वो भाव से अभक्ष है, ध्यान रखना। देखिए, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था कि भुट्टा जो खाते हैं, वो खाने की पद्धति इतनी गलत होती है कि सामने वाले के मन में नॉन वेज की भी इमेजिनेशन हो जाती है, उसकी भी वो कल्पना कर लेते हैं। तो अगर कोई ऐसा आहार आपके भोजन में आ जाए, जैसे सोयाबीन वगैरह होते हैं, वो सोयाबीन वगैरह है ना, उसकी जो सब्जी वगैरह रहती है कि वो कोई, या कभी कभी टेस्ट ऐसी होती है कि बहुत सारे लोगों को ना उसमें नॉनवेज की कल्पना हो जाती है। तो कभी कभी अगर आप कोई आहार कर रहे हो और उस समय आप कभी गलत चीजों को इमेजिन कर रहे हो खाते समय, उसी समय वो आहार अभक्ष्य बन जाता है, वो आहार ग्रहण करने योग्य नहीं होता। ठीक। इस प्रकार के ये 22 अभक्ष्य है। इसमें किसी को कोई शंका है? चलो पर्याप्ति शुरू करें। यस मैम। अभी देखो, आपको इसमें एक पर्याप्ति, ये पर्याप्ति रहेगा और तीर्थ हो जाएगा, फिर आपका यूनिट 1 पूरा हो जाएगा, तीर्थ बाकी है। अभी देखिए, पर्याप्ति का अर्थ क्या होता है। पर्याप्ति की व्याख्या करते हुए आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, परिसमन्तात आपति इति पर्याप्ति। देखिए, परिसमन्तात आपति इति पर्याप्ति, जो सभी ओर से पूर्णता को प्राप्त करे, उसे पर्याप्ति कहते हैं। आहार प्रत्येक जीव के जीवन में महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखना, आहार के अंतर्गत ही आपको पर्याप्ति दी गई है। कोई भी जीव, चाहे वो एकेंद्रिय हो या एकेंद्रिय यानी एक इंद्रिय वाला, 5 इंद्रिया होती है ना, है ना। यस मैम। तो कोई एकेंद्रिय है जिन्हें एक ही इंद्रिया है, कोई बेइंद्रिय है जिन्हें 2 इंद्रिया है, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। इन 5 इंद्रियों में से किसी ना किसी इंद्रिया में प्रत्येक जीव होता है ना। तो ओके। संपूर्ण लोक में अनंत जीव है, अनंत जीव भी एकेंद्रिय वाले भी है और पंचेंद्रिय वाले भी है, पर कोई भी जीव बिना आहार के नहीं रहता। जीव ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक अनाहारी रह सकता है? ज्यादा से ज्यादा 3 समय तक।
3 समय यानी कितना समय हुआ, कितना टाइम होगा? 3 दिन। देखिए, समय का सिर्फ अर्थ एक होता समय। है, अब सोचिए, देखो मैं आपको बताती हूँ। हमें। समय का अर्थ होता है काल का सबसे छोटा अंश। जैसे उद्गल का सबसे छोटा अंश होता है परमाणु। एटम सुना है ना आपने? जो एटम आपको दिखाया जाता है ना साइंस में, वो भी एटम नहीं है, क्योंकि एक अणु होता है वो। एटम सबसे छोटा अंश है, उसके वापस 2 टुकड़े नहीं हो सकते। उसे एटम कहा गया जाता है, क्योंकि उसे कहते वक्त ही कहते ना कि ये कैसा है, इनडिविजिबल पार्ट है ना? तो हाँ। ये जो हमें एटम दिखाए जाते हैं ना, ये भी क्या है, बहुत सारे परमाणुओं का एक ग्रुप है। तो परमाणु क्या होता है, सबसे छोटा अंश, जिसको पुनः आपके विभाग नहीं कर सकते। ये पुद्गल का सबसे छोटा अंश होता है मैटर का। काल का जो सबसे छोटा अंश है, कि उसके आगे काल को आप 2 पार्ट में विभाजित नहीं कर सकते। ऐसा टाइम का जो सबसे छोटा अंश है, उसे कहते हैं एक समय। ठीक। जैन दर्शन में समय किसे कहते हैं, ध्यान रखना। काल का सबसे छोटा अंश, वो समय। हाँ, अब आपने आंख बंद कर दी और आपने अपनी आंख खोली, पलकों को खोला। तो आपने पलकों को खोलने में आपको जितना समय लगा, उसमें असंख्यात समय बीत गए। असंख्यात यानी इन्यूमरेबल, जिसे आप संख्या में काउंट नहीं कर सकते। आप सोचिए एक समय कितना छोटा होगा, इमेजिन नहीं कर सकते। हाँ, तो उसमें जब वह आंख की पलक खोलने में असंख्यात समय बीत गए, ऐसा एक समय, वो है काल का सबसे छोटा अंश। वो समय को पकड़ो, तो उस समय की अपेक्षा 3 समय तक ज्यादा से ज्यादा कोई भी जीव अनाहारी हो सकता है। अब आप बोलोगे कि मैम हम तो 18 मिनट से इस क्लास में बैठे हुए हैं, हमने तो कुछ नहीं खाया। हाँ। देखो, 3 प्रकार के आहार होते हैं। आप आहार उसे ही देख रहे हैं जो आप कोर के रूप में, ग्रास के रूप में ग्रहण करते हो, फूड के रूप में। जो मुख से खाया जाता है ना, वो मात्र आहार नहीं होता। वो तो आहार का एक प्रकार है, उसे कवलाहार। इसके अलावा और 2 प्रकार के आहार होते हैं। एक होता है ओज आहार और एक होता है रोम आहार, है ना? ओज आहार, जब जीव माता के गर्भ में आता है, उस समय माता के गर्भ में, मतलब माता के शरीर से जो ओज रूपी आहार है, जैसे अपना शरीर बनाने के लिए माता के गर्भ से आहार को ग्रहण करना, वो ओज आहार है। और रोम आहार होता है जो हम प्रतिदिन करते हैं, प्रति समय करते हैं। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम है। रोम यानी आपके शरीर के ये छेद है ना, छोटे छोटे डॉट डॉट छेद, वो 3.5 करोड़ होते हैं प्रत्येक मनुष्य के शरीर में। इन रोमों से, इसे रोम कहते हैं, इन रोमों से हम वर्ण, गंध, रस, स्पर्श को निरंतर ग्रहण करते हैं। हम अभी बैठे हुए भी है ना, तब भी ये शरीर आहार कर रहा है। ये कौन सा आहार कर रहा है, रोम आहार कर रहा है ना? तो कोई भी जीव 3 समय से ज्यादा समय तक अनाहारी नहीं हो सकता, यानी बिना आहार के नहीं रह सकता। ज्यादा से ज्यादा वो 3 समय तक ही बिना आहार के रह सकता है। ठीक। अब जब जीव, वो भी 3 समय तक कब वो अनाहारी रहता है, उसको आप सोचिए, फिर मैं आपको पर्याप्ति बताती हूँ। जब जीव इस शरीर का त्याग कर देता है, समझो यहां से हमने, जो शरीर हमने धारण किया है, हमारी मृत्यु हो गई, हमने इस शरीर को यही छोड़ दिया। अब दूसरे गति में हम तुरंत निकल गए। दूसरे गति में दूसरे शरीर को धारण करते समय बीच में क्या हो जाता है, हम ये आत्मा निकलती है तेजस और कार्बन शरीर के साथ। अगर वो एक समय में उस गति में पहुंच जाए, तो दूसरे समय में ही वो क्या कर लेती है, आहार ग्रहण। जब
दो समय में उस गति में पहुंच जाए तो तीसरे समय में, दो समय के बाद वो आहार ग्रहण करती है। जाते ही सबसे हम्म, पहले आहार ही ग्रहण करती है आत्मा, किसी भी गति में जाने के बाद, ध्यान रखना। और जब वो हम्म, 3 समय के बाद पहुंचे तो चौथे समय में ही वो आहार ग्रहण कर लेती है। बस जब हम यहां से जब हम यहाँ से एक शरीर को छोड़ देते हैं और दूसरे गति में जाते जाकर जब तक शरीर को धारण नहीं करते, या जब तक वहां पर जाकर हम स्थिर नहीं होते, तब तक ही हम अनाहारी होते हैं। हम्म। ज्यादा से ज्यादा 3 समय ही कोई भी जीव। हाँ बोलिए संध्या जी। मेरी नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं बोला। कोई कोई और कुछ बोल रहा था? मेरी एक जिज्ञासा है। जी जी हाँ, बोलिए। मैंने मतलब ऐसा समझा है कि 2 समय से ज्यादा एक जीव अनाहारी नहीं रह सकता, अनाहारक। किस 3 समय तो तक नहीं रहता है? जब दो मोड़ हो। देखो 3 समय हाँ। भी कहाँ बोला है? जब कोई आत्मा को किसी गति में जाना हम्म, है, लेकिन दूसरी गति में हम्म, जाते समय दो मोड़ रास्ते में आ रहे हैं, तो उसे 3 समय लगता हाँ, है ना। और जब तक वो हाँ, रास्ते में है तब तक वो आहार नहीं करता, हाँ। फिर उसे वहां लेकिन पहुंचना है वो प्रथम, तीसरे समय में। जी। मैम हाँ, दो मोड क्या है मैम? वो समझ में आया। आपकी बात वो समझ में आई, बट ऐसा पकड़ में आया है कि मतलब थोड़ा सा हमारे अंदर वो कर्म शरीर और तेजस शरीर शुरुआत में हमारे साथ रहता है ना। तो वो तो हमेशा प्रथम रहता समय है, में शायद तेजस और कार्बन शरीर हाँ, कभी भी आपसे दूर नहीं रहता होता। है, नहीं रहता, तो उसका वेग हमें मिलता होगा ना, उसका वेग हमें रहता होगा, तो कैसे फिर? उसका क्या क्या रहता है? कंटिन्यूअसली 3 समय, मतलब कंटिन्यूअसली कहने का मतलब 3 समय हम अनारक रहते हैं, कंटिन्यूअसली 3 समय रह हाँ, सकते तीन, हैं? ज्यादा से ज्यादा 3 समय तक वो अनाहारक रहता है। चौथे समय में वो आहार अच्छा, करता ही है। करता ही है। तो ये हो सकता है कि जब वो केवली समुद्घात करते हैं तब कहते हैं, तब वो 3 समय अनाहारक रहते हैं, हम नॉर्मल में 2 समय कर, ऐसा मैंने पढ़ा है, इसलिए नहीं मुझे नहीं नहीं नहीं, देखो पता है। केवली समुद्घात तो हाँ, 8 समय का होता है। केवली समुद्घात जो है हाँ, ना, तो उसमें 3 समय का होता है, क्योंकि तीसरे चौथे पांचवें समय में वे आहार हाँ, नहीं करते। ठीक, तो वो वो तो दूसरी हाँ, बात नहीं है, वो करते। केवली समुद्घात की हाँ, अपेक्षा। लेकिन और एक जगह पर जीव अनाहारक हाँ। 3 समय तक रह सकता है। वो जीव कौन सा होता है? जिसको अपने अगले हम्म, जन्म में जाने के लिए 2 बार मोड़ लेना पड़ता है, वो जीव भी लेना 3 समय पड़ता तक है। अनाहारी हाँ। हो सकता है। तो अवश्य हम 2 मोड लेते हैं, मतलब नहीं, जरूरी मिनिमम नहीं 2 मोड है, हमें जरूरी नहीं है। कोई कोई जरूरी नहीं। पहले समय में ही हाँ। पहुंच जाता है, कोई दूसरे समय में पहुंचता है, कोई हम्म, तीसरे समय में पहुंच जाता है। हम्म, पर जिसका ओके। जितना समय है उतने के बाद वो आहार लेते हैं। जैसे ठीक है, कोई एक समय में ही पहुंच गया तो वो दूसरे समय में ही आहार ग्रहण करता ले कर ले। है ना। ठीक है, ठीक है। तो ओके। मैम देखिए, दो मोड का मतलब क्या है मैम? देखो अभी मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे अभी आप हो, समझो आप वो देव गति में हो। ठीक, अभी मेरे पास लोक की आकृति नहीं है। हम्म, समझो आप अभी देव गति में हो, और देव गति से हम्म, सीधा आपका जन्म हुआ मनुष्य गति में, क्योंकि देव गति वाला मरकर जो है वो नरक में नहीं जाता है ना। तो आपका हम्म, मनुष्य गति में हम्म, जन्म होगा, या फिर तिर्यंच गति में आप जाओगे। अब हम्म, तिर्यंच गति जो आप जा रहे हो ना, वो समझो आपको जाना है स्वयं रमन समुद्र में। कोई भी हम्म, हो, आपको दूसरे कोने में जाना है। आत्मा है ना, आत्मा का ध्यान रखना। आत्मा कभी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती। आत्मा क्या अच्छा। करती है? सीधी गति पकड़ती है। भले ही वो नीचे जाएगी तब भी सीधी ही जाएगी, भले ही वो ऊपर जाएगी तब हम्म, भी वो सीधी ही जाएगी, है ना। अब हम्म, आत्मा ने क्या किया? कहीं और का जन्म बांध लिया, तो मुझे नीचे आना हम्म, पड़ेगा, मैं देवगति में हूं। तो आयुष्य पूर्ण करने के बाद आत्मा सीधी नीचे आई। नीचे आने के बाद हम्म, उसने सीधा वो टेढ़ा गई। टेढ़ा मतलब हम्म, कैसा? सीधा आड़ी आड़ी गई। आड़ी आने के बाद वापस उसे नीचे जाना है, तो वापस नीचे स्ट्रेट गई। तो उसने 2 बार मोड़ लिए। वो टेढ़ा नहीं जाती है। ठीक। ऐसा नहीं कि देवगति में ऊपर वो लेफ्ट कॉर्नर में थी, अब तिर्यंच गति में उसका राइट कॉर्नर में जन्म होगा तो वो टेढ़े जाएगी, हम्म, टेढ़े नहीं जाती आत्मा। आत्मा क्या करेगी? लेफ्ट कॉर्नर से सीधा नीचे, राइट सीधा नीचे आएगी, फिर आड़ी जाएगी, फिर वापस नीचे आकर वहां पर जन्म लेगी। ओके। वो सीधी स्ट्रेट लाइन में, स्लैंटिंग लाइन में नहीं आएगी।
हाँ वो हाँ स्ट्रेट लाइन पकड़कर, आड़े पकड़कर फिर नीचे आएगी। तो उसने 2 बार मोड़ लिया, एक बार हाँ नीचे आई तब लिया, फिर वापस नीचे हाँ। जाते समय लिया, उसे कहते हैं 2 मोड़। अच्छा। तो एल शेप समझ सकते हैं हम इसको, एल शेप है करके से समझ हाँ, सकते एल हैं। शेप, और उसके बाद वापस नीचे एक एल सीधी शेप, लाइन आएगी। एल शेप में एक ही मोड़ लाइन आ गई है, है ना, एक ही एल हाँ मोड़ शेप आता में है एक ही तो मोड़ एक ठीक। आता है। लाइन और आ गई। हाँ, हाँ वक्र तो गति हो, वक्र हो गए, वक्र गति हो गया। हाँ, तो ये होता है। हाँ तो इसे अच्छा। कहते हैं मोड़। जब यहाँ से कोई जीव शरीर का त्याग करता है और जिस जगह हम्म, उसका जन्म होना है, उस जगह पर जाने में जितना समय लगता है, उतने समय तक हम्म, ही जीव अनाहारी होता है। बाकी हम्म, कभी भी जीव अनाहारी नहीं होता, हमेशा वो हम्म, आहार ग्रहण करता ही है। यस मैम। ठीक, ओके। अभी देखिए, यस। अभी इसमें एक और बात बताती हूँ। मात्र मनुष्य और हम्म, तिर्यंच ही ऐसे हैं जो कवलाहार करते हैं। देवता और हम्म, नारी तो मुख से आहार ग्रहण भी नहीं करते, है ना। उनका तो हमेशा रोम हम्म, आहार ही होता है। हम्म, ठीक, हाँ। अभी देखिए, अब जीव ने यहाँ का शरीर त्याग दिया। यहाँ का शरीर त्यागने के बाद अगले गति में जहां वो जन्म लेगा, वहां तो वापस नया शरीर बनेगा, हम्म, है ना। तो हाँ वहां पर जाता ही, जैसे ही जीव वहां पर पहुंच गया, तो पहुंचते ही सबसे पहले उसने आहार ग्रहण किया। हम्म, जैसे ही उसने आहार ग्रहण किया, आहार जैसा हम्म, जैसा वो लेता गया, उस आहार से उसका शरीर बना। हम्म, उसका अच्छा। शरीर किसके तो पहले आधार पर शरीर बनता नहीं है? मिला, ये जैसे आहार जैसे के आधार पर, आहार के आधार पर। आहार के हाँ आधार पर ही उसको शरीर मिलेगा। हाँ, उस आहार के आधार पर ही उसका शरीर तैयार होता है। जैसे ही उसका शरीर तैयार हुआ, उसको एक एक इंद्रियों की प्राप्ति हुई। अगर वो पंचेंद्रिय हम्म, में गया है, तो उस पंचेंद्रिय में उसे एक एक इंद्रिया मिलेगी। इंद्रिया मिलेगी यानी बाहर की इंद्रियों की आकृति तैयार होगी। अभी तक उसमें शक्ति नहीं आई है। हम्म, ठीक, इंद्रियों की ठीक है। आकृति तैयार हो जाती है, और जैसे ही नाक आ जाता है, वैसे ही वो श्वास उच्छ्वास करना शुरू करता है। हम्म, श्वास और उच्छ्वास करना शुरू किया, तो उसके मुख से आवाज आती है, जिसे कहते हम्म, हैं भाषा। और ये पांचों पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद उसे मन आता है। हम्म, हाँ और ये सब होता है 48 मिनट के अंदर। हम्म, हाँ मैम। आप सोचिए, देखिए, 48 मिनट के अंदर मनुष्य और तिर्यंचो सभी के तो 6 की 6 पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती है। लेकिन जो देवगति के देवता और नारकी है, ये तो 48 मिनट के अंदर ही युवा बन जाते हैं। हम्म, ध्यान ठीक है। रखिए, यहाँ पर तो मात्र हम्म, 6 पर्याप्तियां ही पूर्ण होती है। हम्म, वहां पर तो इतनी फास्ट हम्म, प्रोसीजर है कि जन्म लेने के 48 मिनट के बाद ही वे युवा हो जाते। हम्म, मैडम फिर ये गर्भ में 9 महीने रहने का जो है वो बाकी अवयव की प्रगति का है, लेकिन पर्याप्ति तो माँ के गर्भ में आते ही 48 मिनट्स में पूर्ण हो जाता है। है। उसी समय से जीव को समझना शुरू होता है। देखिए, साइंस ये कहता है कि जीव की इंद्रियां वहां पर काम नहीं करती है, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम्म, देखो, हम्म, जीव अंदर ही तैयार हो जाता है, 48 मिनट में वो 6 पर्याप्तियां पूरी कर लेता है, फिर उसका शरीर बढ़ता रहता है। पर 6 की 6 हम्म, पर्याप्तियां मन जो है उसे 48 मिनट के अंदर ही आ जाता हम्म, है ना। तो ये हाँ, पर्याप्तियां किसे कहते हैं? जो सभी ओर से जीव को पूर्ण कराए, सभी ओर से शक्ति प्रदान करे। ये आहार जो है, ये इस गति में हमारे शक्ति का कार्य करेगा। शरीर जो है, हम्म, पूरे जीवन भर तक रहेगा। जो उस समय शरीर तैयार होता है, वो शरीर उसका पूरा जीवन भर क्या होता है, निर्वाह करता है, रहता उसके है। साथ रहता है। ये इंद्रिया हम्म, आपकी क्या है, शक्ति प्रदान करेगी आपको, देखने की, सुनने की, सबकी। श्वासोच्छ्वास से आप उस आयुष्य में टिके हुए रहते हैं। जब तक आपके श्वास हम्म, चल रहे हैं, तब तक आप उस गति में रुके हुए हैं।
भाषा आपको बोलने का कार्य कराती है, और मन से आप क्या कर सकते हो? मन की शक्ति से आप चाहे जो सीख कर सकते हैं। सकते हो, या मन की भी एक अच्छा। शक्ति होती है, लब्धि होती है। तो ये सभी जो है, ये सभी प्रकार के पर्याप्तियां जो है, ये आपको सभी तरह से, सभी ओर से क्या करती है? पूर्णता को प्राप्त कराती है। इस कारण से इन्हें पर्याप्ति कहते हैं। मैडम अब एक जो क्वेश्चन था यहाँ पे। हाँ मैडम बोलिए। एक एक जिज्ञासा है यहाँ पे। जी जी। जैसे आहार पर्याप्ति आपने कहा कि बिना शरीर प्राप्त हुए वो आहार ग्रहण कर लेता है, तो कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है, आहार प्राप्ति का मतलब होता है कि कैपेबिलिटी ऑफ गेटिंग द आहार, मतलब एक्चुअली आहार, फिजिकली आहार ग्रहण नहीं कर रहा हो, कैपेबिलिटी आ जाती है उसके अंदर कि आहार को ग्रहण करे, क्योंकि बिना शरीर बने आहार कैसे ले लेगा? मेरा एक कंफ्यूजन है थोड़ा सा नहीं 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 नहीं, मैं आपको बोलती हूँ। मेरा। देखिए, यहाँ पर आहार को बिना शरीर मिले नहीं होता है, क्योंकि शरीर तो बनता ही आहार से है। नहीं, आप आपने बताया ना देखिए। पहले आहार ग्रहण करता है तब शरीर बनता है। हाँ, और पहला आहार ग्रहण करना, वही आहार पर्याप्ति है। देखो, इसको लेकर था तो आप जो बता रहे हो ना, एक क्षमता आ जाती है आहार ग्रहण करने की। ये किसी आचार्य की मान्यता हो सकती है, लेकिन बहुत सारे आचार्यों का ये कहना है कि जीव वहां पहुंचते ही आहार ग्रहण करता है, क्योंकि वो 3 समय तक ही तो अनाहारी रहता है। उसके बाद तो उसे आहार ग्रहण करना ही करना है। नहीं, देखिए, दोनों भी बातें हैं, आप ध्यान रखिए। लेकिन बिना बिना बॉडी के, ये जिज्ञासा ये ना मैडम, बिना बॉडी के कैसे आहार ग्रहण कर लेगा? कैपेबिलिटी तो आ सकती है उसमें, लेकिन बिना आहार जाएगा कहाँ? बॉडी में जाएगा, मेरा मतलब, मेरी जिज्ञासा है। हाँ, आफ्टर नहीं ऑल नहीं नहीं आहार जाएगा तो बॉडी में ना, तो पहले बॉडी होगी तब आहार जाएगा ना। नहीं, देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो है वो आहार ग्रहण जी। करते ही उसका शरीर बन जाता है। और दूसरी बात, उसके पास अभी भी 2 शरीर है। एक कार्बन शरीर भी है, और एक तेजस शरीर शरीर भी ओके। है ना। 2 शरीर तो ठीक। उसके पास अभी भी है। तो बहुत सारे आचार्य, ठीक है। कुछ कुछ आचार्यों का जो आप बता रहे हो क्षमता, पर वो क्षमता तो जीव में हमेशा से है आहार ग्रहण करने की। ऐसा कभी नहीं होता है कि जीव में आहार ग्रहण करने की क्षमता ना हो। इसलिए तो वो निरंतर आहार ग्रहण करता है ना। तो नहीं, आचार्य जैसे का क्या निगोदिया कहना है? जीव, हाँ, अब मैडम जो मुझे एक बात निगोदिया जीव बताइए। है उनका। नहीं, मुझे एक बात बताइए। अगर वो आहार ग्रहण नहीं करेगा तो उसे शरीर कैसे मिलेगा? हाँ, तो जैसे निगोदिया का तो यही बताते हैं ना कि उनको आहारक पर्याप्ति नहीं मिलती है, इसीलिए उनका शरीर भी नहीं बन पाता, और एक एक सेकंड में या कितने, एक सांस में 18 18 बार जन्म लेते हैं, मरते हैं। हाँ, देखिए, निगोद का आपने उनको क्या आहारक की बोला पर्याप्ति कि भी उनको नहीं हो आहारक पाती, पर्याप्ति नहीं मिल पाती है। ऐसे तो नहीं मिल आहार पाती, हाँ, पर्याप्ति तो इसलिए। निगोदियों की भी होती है, आप ध्यान रखना। कम से कम 4 पर्याप्तियां प्रत्येक जीव की होती ही है। पर फिर भी मैं आपको निगोदिया की भी बताती होती हूँ। हाँ, निगोदियों में भी अच्छा। होती है। पर उनकी आहारक पर्याप्ति नहीं होती है। इस कारण से क्या नहीं होता है? शरीर नहीं बन पाता। ये आपने सेंटेंस बोला ना। आप जी। सोचिए, बिना आहार के शरीर बन नहीं सकता, हम्म। है ना। तो शरीर बनने के लिए जी। पहले आहार तो चाहिए, तभी तो शरीर बनेगा। ये एक बात, निगोदिया की फिर कितनी पर्याप्ति होती है? एकेंद्रिय निगोदिया निगोदिया। किसमें आते हैं? एकेंद्रिय में। और एकेंद्रिय में 4 पर्याप्तियां होती ही है। जो अपर्याप्त होते हैं ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी आप निगोदी की बात कर रहे हैं, इसमें 2 और संकल्पना आती है। एक संकल्पना है निवृत्ति अपर्याप्तक, और एक है लब्धि अपर्याप्तक। इनको आप सोचिए पर्याप्त। समझिए। जिनकी एक भी पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति शुरू कर दी, पर वो पूर्ण नहीं कर पाए, उसके पहले ही वो मर गए। ध्यान रखो, आहार पर्याप्ति शुरू कर दी, आहार लेना ग्रहण करना शुरू किया, लेकिन आहार पर्याप्ति को पूरा किया ही नहीं, उसके पहले ही वो मर गए। वो है लब्धि अपर्याप्तक। आप सोचिए, उन्होंने आहार लेना शुरू किया था, आहार लिया भी, लेकिन आहार को पूर्ण नहीं कर पाया, और उसे शरीर में ट्रांसफर नहीं कर पाया, उसके पहले ही वो मर गए। तो वो आहार जो है वो ग्रहण करना शुरू किया, इस कारण से उसे लब्धि अपर्याप्तक कहा जाता है। और एक होता है निवृत्ति अपर्याप्तक, जिसमें वो एक पहले आहार ले रहा है, आहार से शरीर बना रहा है, शरीर से इंद्रियां बना रहा है, और आगे आगे वो जाता रहेगा। लेकिन जब तक वो इंद्रिय पर्याप्ति में है,
तब तक वो निवृत्ति अपर्याप्तक है। जब वो चौथे के आगे चला जाएगा तब वह पर्याप्तक कहलाएगा। अगर आप ये अर्थ ठीक। करोगे आहार पर्याप्ति का कि आहार लेने की उसमें क्षमता आ जाती है, तो आपको प्रत्येक पर्याप्ति का अर्थ वही करना रहेगा। देखो, शास्त्र के शब्द बहुत विशेष होते हैं। अगर आहार पर्याप्ति का अर्थ आप ये करोगे कि जीव में आहार ग्रहण करने की क्षमता आ गई, तो आपको शरीर पर्याप्ति का भी अर्थ वही करना रहेगा कि शरीर बनाने की क्षमता आ गई, है ना, क्योंकि ये आगम के शब्द है, ऐसा नहीं होता है। और बहुत सारे आचार्यों का ये कहना है। फिर भी आपने जो बात कही है, मुझे एक बार के लिए मैं विद्वानों के साथ उसकी चर्चा करूंगी कि क्षमता को लेकर कोई बात चलती है या कोई ऐसी बात भी है कि आहार ग्रहण करने की क्षमता आती है, तो वो भी हमारा मैटर क्लियर हो जाएगा, ताकि हमारा ज्ञान सही रहे, है ना। जो भी हम प्राप्त करें ये वास्तविक वे में होना चाहिए, वास्तविक ज्ञान हम प्राप्त कर सके, इसलिए तो हमारा अध्ययन चल रहा है। तो फिर भी मैं आपका जो शंका है वो मैं एक बार के लिए पूछ लूंगी, और थैंक यू अगर मैडम, कुछ थैंक गलत होता है तो हम उसकी वापस चर्चा करेंगे। ठीक। ठीक। मेरी एक जिज्ञासा है आंटी। जी प्रिया देखिए जी। ना, अगर हाँ, निगोर का भी होने दो, बट जब तक श्वास नहीं लेंगे तब तक मृत्यु नहीं होगी। तो एक श्वास लेते उनकी मृत्यु हो जाती है, नहीं, तो देखिए 3.5 देखिए, पर्याप्त। हाँ। हाँ, ये बात भी मैं आपको बताती हूँ। अभी हाँ। एकेंद्रिय में तो नाक होता ही नहीं, हाँ। बेंद्रिय में तो नाक होता ही नहीं, फिर वो श्वास कहाँ से लेते हैं? अपने शरीर से। ध्यान रखना, कोई भी निगोदिया इंद्रिय हो, तो कोई पांच। भी एकेंद्रिय हो, इनका भी श्वास चलता है। हाँ, ये श्वास तो श्वास चलता है ना। लेते हैं स्पर्शनेन्द्रिय। जो देखो, उनको एक ही इंद्रिया है, हाँ। उनको मात्र स्पर्शनेन्द्रिया है, तो वो आहार भी हाँ, स्पर्शनेन्द्रिया से ही ग्रहण करते हैं, श्वास भी स्पर्शनेन्द्रिया से ही लेते हैं। तो श्वास भी स्पर्शनेंद्रिय से ही लेते हैं। अच्छा, हाँ निगोद के जीव भी ऐसे ही? जी, निगोद का जीव भी प्रत्येक ऐसे जीव ही? के श्वास, इसलिए तो कहा है कि एक सांस में 18.5 बार उनका, 17.5 बार होता है, हम्म। 17.5 बार हम्म। उनका जन्म मरण होता है। तो फिर मैम, तो फिर है ना, जब आयुष्य का बंधन तो कब होता है? 3.5 पर्याप्ति में ही आयुष्य का भी बंधन होता है। आयुष्य का जी बंधन जी। के हिसाब से हमारे आगे का भव बनता है नहीं ना। नहीं, ये तो पंचेंद्रिय की अपेक्षा से आप बता रहे हो, नहीं, या फिर एक इंद्रिय भी हाँ, बोलेंगे। एक एक इंद्रिय में भी इंद्रिय जो जीव भी पर्याप्तक है, हाँ, पर्याप्तक तब जीव आयुष्य जो है, बांधेंगे। उनकी अपेक्षा से हाँ। बताया जाता है। लेकिन निगोदियों को लेकर जो आती है ना लब्धि अपर्याप्तक, मैंने आपको ये हाँ। अभी संज्ञा बताई हाँ। ना, कि हाँ, ये एक समझा, आहार ये समझ पर्याप्ति। आया मुझे। हाँ, तो ये हाँ। आहार, तो ये उनके वजह, उनका वहीं पर होता है। एक आहार पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो वहीं पर जन्म लेते हैं। ये तो उनके लिए अच्छा, बताया गया है। बाकी जो समझ पर्याप्त जीव गई। है, जिनको चार, जो जैसे जैसे वो गति में रहेंगे, जैसे एकेंद्रिय वालों की हाँ। 4 हाँ। पर्याप्तियां है, बेंद्रिय तेंद्रिय अच्छा। चौरेंद्रिय वालों की 5 पर्याप्तियां होती, हम्म। और पंचेंद्रिय वालों हम्म। की 6 पर्याप्तियां होती। तो उनकी उनकी जो जो तो पर्याप्तियां बताई है, हम्म। उसकी अपेक्षा से वो 3.5 पर्याप्तियों अच्छा, के अंदर अपने आयु कर्म को बांध लेते हैं। तो आपने जो कहा लब्धि पर्याप्ति, लब्धि का मतलब हुआ कि आहार ग्रहण किया और मृत्यु हो गई। लब्धि का बस ये अर्थ लब्धि होता उनको है मिला। आहार हाँ। ग्रहण करने की शक्ति मात्र ही प्राप्त होना, अच्छा, यहाँ ओनली पर शक्ति मिलती बस है उतना उनको, ही। बस। और वो ओके। भी वो पूर्ण नहीं अच्छा। करते, ध्यान रखना, अच्छा, आहार वो भी पर्याप्ति को भी पूर्ण वो नहीं पूर्ण करते नहीं हैं। करते। जी, उसके पहले ही उनकी ओह। आयु पूरी हो जाती ओह। ओके। है ना। हाँ, अभी देखिए, और निवृत्ति में तो पूर्ण कर ही लेते हैं। हाँ, निवृत्ति अपर्याप्तक जो है वो नियम पूर्ण करने वाले होते हैं, पूर्ण करने परंतु वाले। जब तक वो हम्म। पूर्ण नहीं करते हैं, जब तक तीसरी चौथी पर्याप्ति को प्राप्त हम्म। नहीं करते, तब तक वही जीव अपर्याप्तक कहलाते हैं। ओके। ओके। निवृत्ति और अपर्याप्त। एक जिज्ञासा और है। हाँ एक मौर्य